अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूँ आपकी होस्ट निदा आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि संडे है, संडे जो है ज़ाहिर लेज़ी डे होता है। हर शख्स चाहता है कि अपने अपने घरों में अपने आप, और सर्दी में तो स्पेशली बिल्कुल भी अपने जो है बिस्तर से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। और जो है मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी अभी फ़ौरन शो करने के बाद फ़ौरन जाऊँ, सो जाऊँ और जो है इस सर्दी को एंजॉय करूँ। इस संडे को मैं जो है बिल्कुल भरपूर तरीके से मनाऊँ। मेरे नाजरीन जो है वो, मैं आपको आज एक और बात बताना चाहती हूँ नाजरीन। जैसे कि मेरे शो की टाइमिंग है 9 से 11, लेकिन अब जो है नेक्स्ट वीक से मेरी शो की टाइमिंग होगी 1 से 3। इसी दरम्यान हम आपसे मिलेंगे और इसी तरह से हम जो है अपने शो जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से बातें करेंगे। लाइव कॉल का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। आज भी लाइव कॉल का सिलसिला जारी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, जिन्हें कहा जाता है ना कि कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने वाकई कराची के लिए कुछ ऐसा किया कि उन्होंने कराची को अपने रंगों में रंग दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने खूबसूरत वॉल्स बनाई हैं, उस पर बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने क्रिएटिविटी की है और इतने खूबसूरत कलर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने वाकई कलर्स के साथ खेला है। मैं जो हूँ आज उनको अपने शो में इनवाइट करूँगी और उनसे हम पूछेंगे कि उनके माइंड में आइडिया आया कहाँ से, उन्होंने क्या सोचा। नौजवान है, सबसे बड़ी बात वो नौजवान होने के बाद उन्होंने जो है इस तरह का ये कराची में अपना एक ये मुहिम चलाई है जो रंग दे कराची के नाम से जो है आप उन्हें देख सकते हैं, उनका पेज भी विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि आज जो मैंने खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये वेयर विद सैवी ने मुझे स्पॉन्सर किया है, ये जो मेरा ड्रेस है। और इनकी जो सीईओ हैं वो जबीन याकूब हैं, उन्होंने मुझे ये साइन किया है और इसलिए मैंने आज ये खूबसूरत सा ड्रेस पहने। इससे पहले इससे पहले जो मैंने ड्रेस पहना था वो बीनिश आबिद का था। और आज हमारे साथ जो मौजूद होंगे, जो और भी गेस्ट होंगे, वो ग्रीन पाकिस्तान, जो ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम उन्होंने उसका आगाज़ किया है और जगह जगह पे वो आप देख सकते होंगे उन्होंने प्लांटेशन की है और खूबसूरत जो है वो अपना उन्होंने जो है तरीके से वो बनाया है। मतलब ग्रीन पाकिस्तान की उन्होंने जो बहुत ही खूबसूरती से जो है मुहिम का आगाज़ किया है। और मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी अपने नाज़रीन से कि आप लोग भी इस जो है मुहिम में अपना पार्ट अदा करें, अपना किरदार अदा करें। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जब आप किसी अच्छी जगह पे बैठेंगे तो एक आपको खुशगवार माहौल मिलेगा, खुद भी आप अच्छा फील करेंगे। जैसे रंग दे कराची और ये जो ग्रीन पाकिस्तान जिन्होंने मुहिम चलाई है, इनको मैंने आज अपने शो में बुलाया, इनको अप्रिशिएट भी करेंगे। आप लोग भी हमें कॉल करें, इनकी हौसला अफजाई करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था कि आज हमारे साथ हम इन टॉपिक से बात करेंगे जिन्होंने कराची में एक अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। जिस तरह से रंग दे कराची और जो अभी जो मुहिम चल रही है ग्रीन ट्री मुहिम जो इन्होंने चलाई है पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, सॉरी आई थिंक यही है, मैं फिर भी अभी कंफर्म करूँगी। इन्होंने जो मुहिम चलाई है इसमें इनका बहुत एक अहम किरदार है और इनके साथ जो है बहुत ही छोटी कम उम्र की जो एक लेडी भी है, वो भी नौजवान है जो कि इसमें अपना एक किरदार अदा कर रही हैं, जिसमें उन्होंने एक घरेलू ख़वातीन जो है उनको भी अवेयर करेंगी वो किस तरह से जो है घर में जो हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको हम वेस्ट कर देते, खाने पीने की सब्ज़ी हो गई या फिर फ्रूट्स, तो उनका घर में किस तरह से उनकी जो वेस्टेज है उसका किस तरह से सही इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद है शहजाद और साथ ही मेरे साथ मौजूद, उनका नाम बहुत मुश्किल है, मैं चाहूँगी कि इन्हीं से ही मैं सुनूँ आपका नाम क्या है। सहला फ़ौक। साला फ़ौक। और शहज़ाद हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। शहज़ाद मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। ये आपने जो ग्रीन, अच्छा मैं आपको ये बताऊँ, इनको ट्री मैन का भी लक़ब दिया गया है। कराची के अवाम इनको ज़्यादातर इस नाम से पुकारती है, तो इसी नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपने कैसे सोचा, क्योंकि आप खुद बहुत कम उम्री में जो है इस चीज़ में आए, और आपने क्या सोच के जो है कराची के लिए ये सब आपने खिदमत अंजाम दी? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। हमारी जो कोशिश है वो ग्रीन पाकिस्तान सेफ पाकिस्तान है और हम लोगों को इंगेज करते हैं अपनी तरफ के पाकिस्तान को हरा भरा बनाया जा सके। जब 2015 का हीट स्ट्रोक आया तो मैंने देखा कि
कराची शहर के अंदर हज़ारों लोगों की जानें चले गई थी, और वो एक क्लाइमेट का एक असर था। और हमें उस वक्त वहाँ यहाँ पर शेल्टर नहीं मिल पा रहा था कि हम कहाँ पर जाएँ इस गर्मी में। जब हम ऑफिस जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कॉलेजेस जा रहे थे, तो उस वक्त एक ध्यान में एक बात आई, एक कैंपेन चली सोशल मीडिया पे भी हर तरफ कि दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ, दरख्त लगाओ कराची बचाओ। तो हमने भी वहीं से स्टार्ट किया। हमने प्लांटेशन शुरू की अपने एरिया के अंदर, अपने पार्क्स में हमने पौधे लगाना शुरू किए। बट जहाँ हम पौधे लगाते रहते हैं तो वहाँ पर हमें हडल का भी सामना करना पड़ता है। कोई आके कहता है कि पौधे लगाने से गंदगी होती है, कोई आके कहता है कि यहाँ पर जिन भूत होते हैं पौधे लगाने से। जब हम पौधे लगाते थे तो अब जाहिर थे, तो पौधे को तो बच्चे की तरह बड़ा किया जाता है, तो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है एक पौधे को दरख्त बनने में। तो जब हम पौधे लगाते थे तो देखते थे बच्चे आके उसको तोड़ देते थे। अब हमने जब बच्चों से पूछा कि भाई इसको तुम क्यों तोड़ देते हो, क्या वजह है, तो बोलते थे ऐसे ही तोड़ देते थे। तब हमने एक पॉइंट नोट किया कि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट पोलियो के कतरे पिलाती, सबको पता है इसकी अहमियत, पर बाकायदा गवर्नमेंट एक मार्केटिंग करती, पब्लिसिटी करती, लोगों को अवेयर करती है कि पोलियो के कतरे पिलाना कितनी अहमियत का हामिल है। इसी तरीके से फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना यूथ को अवेयरनेस दी जाए कि दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है। तो अब हमें यूथ कहाँ मिलेगी, पार्क्स में तो, ग्राउंड्स में तो कोई हमारी बातें नहीं सुनेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इसकी आगाही के बारे में बताया जाए कि दरख्त का ताल्लुक सिर्फ ओजोन लेयर और ग्लेशियर से नहीं है, इससे भी आगे बहुत चीज़ें हैं। हमारे आबो हवा, हमारा माहौल खूबसूरत हो जाता है। जो कराची शहर के परिंदे थे, जो आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल कॉलेज जाता था तो उसको एंजॉय करता था, कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते नज़र आते थे, तितलियां नज़र आती थी, वो सब अब शहर में नहीं है, वो सब नज़र नहीं आते शहर में। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी दादी के घर पे एक दरख्त होता था, आम का होता था, अमरूद का होता था, शरीफे का होता था। हम डिस्कस किया करते थे कि हमारे दरख्त के ऊपर फलाने तोते का परिंदा घोंसला है, मैना आती है, बुलबुल आती है। पर आज हम जब गाड़ियाँ लेकर आ गए तो उन क्यारियों को हमने रिमूव कर दिया है और वहाँ पर जो है काल लाके खड़ी कर दी हमने। तो वो दरख्त चले गए हमारे से, तो हमारे पास से जब वो दरख्त चले गए तो वो परिंदे भी चले गए। तो यही कोशिश है हमारी कि लोगों को अवेयरनेस दें, आगाही दें कि दरख्त लगाएं, दरख्त की इंपॉर्टेंस क्या है। और इसी तरीके से हम अपनी कैंपेन लेके चलते रहते हैं। और जिस तरीके से लॉकडाउन आया जिसमें हर कोई मुतासिर हुआ, उसमें हम भी मुतासिर हुए कि जब स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए, अब यूथ को कैसे समझाया जाए। तो फिर हमने जो कोशिश की कि क्यों ना शहर के बीच में अर्बन फॉरेस्ट, मसनूई जंगल्स बनाए जाएँ, ताकि जो हमारे परिंदे जो चले जाए वो लौट के आ जाए। तो हमने डीएमसी सेंट्रल के अंदर चेयरमैन रेहान हाशमी भाई हैं, उनके साथ तामुन किया, डायरेक्टर ऑफ पार्क को इन्वॉल्व किया जो नदीम हनीफ साहब हैं, उनसे परमिशन ली कि हम आपके पार्क्स के अंदर 25% एरिया के अंदर जो है फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि जंगल नुमा। वो जगह डिक्लेयर होगी ऑलमोस्ट सिर्फ परिंदों के लिए, तितलियों के लिए। तो वहाँ से परमिशन ली हमने। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कराची के अंदर पीने को पानी नहीं है, तो पौधों में पानी कहाँ से देंगे। तो हमने मस्जिदों से रब्ता किया, जो वज़ू का वेस्ट पानी हमने उसको यूटिलाइज़ किया, उसको लेकर आए फॉरेस्ट की तरफ, वहाँ पर एक प्लान बनाया और उस तरीके से काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डीएमसी सेंटर में 7 फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट, जिसमें से 3 अर्बन फॉरेस्ट हमने खुद बनाए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ के जो आजकल के नौजवान हैं वो बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनको देख के वो समझते हैं कि इसमें कोई जन्नत होंगे, कोई साया होगा। हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो देख के वो बोलते हैं कि यार ये हटा दो, इससे वहशत हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है इसको देख के। बड़े बड़े से दरख्त आम वगैरह जिस तरह से बचपन में वो हम देखते थे कि बहुत ही बड़े बड़े से वो पुराने दरख्त हुआ करते थे कदीम ज़माने के, लेकिन अब वो इस तरह की चीज़ें नहीं रही हैं। हमारे यहाँ जो है ना वो सब पुरानी चीज़ें वो ख़त्म कर दी गई हैं। हम पता नहीं किस दौर की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि इनका बहुत अहम किरदार होता है आपके इंसानी ज़िंदगी में। आप जब सुबह उठते हैं, एक अच्छी जब फिज़ा में जाते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है। इनकी क्या मतलब चीज़, इनका क्या फ़ायदा है, ये सब हम आपसे जानेंगे। मैं आपसे चाहूँगी जिस तरह से आप जिक्र करी थी मतलब ब्रेक से पहले मुझसे, कि इनकी वेस्टेज को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों को एनवायरनमेंट में हम हमेशा ये बात देखते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कि हम लोग देखते हैं कि दूसरे क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या, हमारा क्या रोल इसके अंदर हो सकता है। अर्थ सबकी है और हम सब मिलकर हमारा थोड़ा थोड़ा 1% हमारा रोल है जिसको हम लेके चल सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर प्लांट्स लगा रहे हैं तो सिर्फ यही एक ज़रिया नहीं है कि हम सिर्फ प्लांट्स लगाएं और अर्थ को बचाएं। जो दूसरा इम्पैक्ट है, जो दूसरी साइड है, ग्रीन हैंड्स उस पर भी काम कर रही है। यानी अगर वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हम लोग करते हैं, अभी मैं इनसे ब्रेक्स पहले आप यही बात कही थी कि 8000 टन कचरा जो है कराची में पर डे, हम लोग जो लैंडफिल्स में नहीं जाता वो कराची के अंदर ही रहता है। उस 8000 टन कचरे में क्या होता है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। यानी और वो हम क्या करते हैं, हम अपने घर में जो भी कचरा हमने शॉपर में डाला, प्लास्टिक शॉपर में फेंक दिया, तो वो किसी जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा वो कचरा, वो प्लास्टिक शॉपर के अंदर, क्योंकि प्लास्टिक हमें पता है कि वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता।
तो उसके बजाय अगर हम लोग ये करें कि हम उस 8000 टन कचरे को हम लोग कराची के अंदर ही यूटिलाइज़ करें, हम अपने घर में उसको प्लांटेशन में ऑर्गेनिक वेस्ट के तौर पे यूज़ करें, तो उससे हम लोग न सिर्फ प्लांट्स बचा सकते हैं, प्लांट्स हम लगा सकते हैं, हम अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। कि हम लोग उस दिन भी यही बात कर रहे थे कि धनिया की एक गड्डी जो है वो 30 रुपए की हो गई है, अगर हम उसको घर में लगा लें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एग्जैक्टली तो अगर हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग उस ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करते हैं तो हम कराची को खूबसूरत भी बनाते हैं और हम लोग अपने प्लांट्स अपना खर्चा ही बचाते हैं, हम पाकिस्तान के लिए भी काम करते हैं, हम इन्वायरमेंट के लिए भी काम करते हैं। तो हमें कभी भी अपने इम्पैक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें कहिए सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं होती कभी भी। अब शहजाद, आपकी ये जो टीम है ये कितने लोगों पे मुश्तमिल है? हमारी जब चले तो जानिब अकेले थे, पर इंशाल्लाह लोग आते गए, कारवा बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम किसी भी प्रोग्राम में खड़े होते हैं हम पहले जाते हैं उस जगह की विजिट करें। जैसे हमें एक्टिविटी करनी है तो हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है और उसकी ओनरशिप कौन लेगा। देन हम वहाँ पे खड़े होकर एक इन्विटेशन वीडियो बनाते हैं कि मैं इस जगह पे इस दिन एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो हमारे पास आने को 1000 प्लस लोग भी आए हैं, क्योंकि 14 अगस्त की हमने एक कैंपेन रखी थी कि झंडे के साथ साथ एक दरख्त भी लगाओ, मुल्क को सर्दो शादाब बनाओ। झंडा लगाना अच्छी बात है, इज़हार मोहब्बत है इस मुल्क से, लेकिन इस मुल्क के लिए एक अमली इकदाम भी तो करना चाहिए ना। इस मुल्क का जो फॉरेस्ट है, जो मैंने 6 या 7 में पढ़ा था तो 4 पॉइंट समथिंग था, और मैं जब तकरीबन 7-10 साल हो गए होंगे, 10-15 साल हो गए मैट्रिक किए हुए। तो अब वो फॉरेस्ट, तो मेरे पीएम साहब की कोशिश है, अच्छी बात है, इमरान खान साहब मिलियन ट्री, सुनामी ट्री प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, पर ये रोल हम भी तो अदा कर सकते हैं ना। मैं अगर कहूँ किसी को, मैं आपसे अगर शेयर करूँ कि आप अपने पूरे एरिया का कचरा उठा लें, तो आप नहीं उठा पाएंगे कि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। मैं कहूँ आप 100-200 लोगों को जॉब्स दे दें तो आप बोलेंगे नहीं मैं ये नहीं कर सकती। पर मैं आपसे कहूँ कि अपने एरिया में प्लांटेशन शुरू कर लें, अपने क्यारी में प्लांटेशन शुरू कर लें अपने पड़ोसी के, तो वो काम आप कर सकेंगे। ये काम हमारे डोमेन में है। तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं। अब जिस फैसिलिटीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है एक यूथ जॉब कर रही है, जो इस मुल्क का हाल है कि जो जॉब करता है शाम में भी आके ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो शाम में भी आके ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो उस हवाले से जैसे आज संडे के दिन है, आज हमने एक एक्टिविटी रखी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होगी 20 to 25 जो हमारे वॉलंटियर्स आ जाएंगे और जो अहले मोहल्ला है उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। जैसा मैंने कहा कि मैं जहाँ भी प्लांटेशन करता हूँ अवेयरनेस के साथ एक कैंपेन के थ्रू करता हूँ। तो हमारा जो विजन वही है, ग्रीन पाकिस्तान सेव पाकिस्तान, इसलिए है कि क्योंकि हमारे प्लांटेशन अवेयरनेस कैंपेन फॉर यूथ को उस चीज़ की अवेयरनेस देना। हम पौधे चाहे तो जाएं और आज लगा के आ जाए, 10-12 लोग जाएं और लगा कर आ जाए पौधे, पिक्चर्स लेके आ जाए। लेकिन अगर वहाँ के लोगों को ओनरशिप देंगे इस दरख्त की, ये दरख्त आपका है, आपके नाम का हम टैग लगा दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, तो वो पौधा जो है दरख्त भी बनेगा। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ सिनेरियो पे मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जितने ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। हम हमेशा ही करते हैं, सॉरी नहीं आप बोलें। हम हमेशा ही करते हैं कि दूसरे क्या काम कर रहे हैं, हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये काम नहीं किया। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके नुमाइंदे हैं, आपको उनको कहना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें खुद भी काम करना चाहिए। हम हमेशा जो है मैं ये बात कहूँगी कि कैपिटलिज्म जो है उसकी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। हमारे घर के सामने अगर कोई इंसान, कोई जानवर परेशान है, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हकीकत बात है, अभी जिस तरह से जो है एनिमल्स के साथ जो गलत किया जा रहा है उनको, मैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे वो कुत्तों के पीछे पड़ गए, उन्होंने एक ही मुहिम निकाली है, उनको जो है खाने में जहर दे के उनको मारते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होता है, बेज़ुबान जानवर है। आप अगर बाहर के ममालिक में जाए तो वहाँ पर इन सब के लिए अलग से उन्होंने एक जो है जगह बनाई है, वहाँ पर इनको मतलब शहर में नहीं आने देते। अगर आपको इनसे कोई तकलीफ़ है तो आप इनको मारे नहीं, लेकिन आप इनके लिए किस तरह की जगह मखसूस करें कि आप उनको वहाँ पे रखें, उनकी उस तरह से टेक केयर करें, क्योंकि ये बेजुबान जानवर, उनको सेंस नहीं है। हमने अभी सर्दियों में कोशिश की कि जो बेजुबान जानवर है, जैसे जहाँ परिंदों का दर्द रखते हैं वहीं पे कुत्ते बिल्लियाँ भी हमारा पार्ट ऑफ है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो सर्दियों में हमने ड्राइव की है कि गत्ते रख दिए गए जहाँ पे कुत्ते वगैरह सोते थे, जहाँ पे बिल्लियाँ सोती थी। एक कोशिश की हमने, पर वो जो होता है ना कचरा चुनने वाला आता है वो ले जाता है उठा के। हम लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के मतलब उनसे जगह लेके हमने परमिशन लेके काम किया था ताकि गत्ते जो हैं रिप्लेस ना हो, तो एनिमल ड्राइव के लिए। लेकिन मैं एक्चुअली कह रही थी कि गर्मियाँ जब आती हैं तो उसमें उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब अगर आप दरख्त लगाएंगे, आप रोड्स पे दरख्त लगा रहे हैं, वो उसके साए में बैठ सकते हैं और वो सवाब आपको भी जाएगा। मतलब उसके जो भी साया ले रहा है, अगर 2 मिनट के लिए भी उसने लिया, वो सवाब आपको भी जाएगा। तो हमें अपने इम्पैक्ट पे देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए
कि अगर कोई काम हमें छोटा लग रहा है तो हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। सही कहा आपने। हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम अवेयरनेस कैंपेन के लिए जाते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, तो वहाँ ये कोशिश होती है कि एक आम आदमी जो अपने डोमेन में जो रह के काम कर सकता है वो काम वो करे। हम मार्केट जाते हैं, मैं अपनी दादी के साथ जब मार्केट जाता था सब्जी लेने, तो एक कपड़े का बैग लेके जाती थी, उसी में आलू, प्याज, धनिया, पुदीना, टमाटर लेके घर पे आ जाती थी। आज हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो इतने सारे शॉपर्स दे देता है मार्ट वाला, वो शॉपर आके वेस्ट होता है हमारे घर पे, टोटली वेस्ट होता है, वही कचरे की सूरत में हमारे सामने आता है। आपने देखा होगा कि घरों पे जो दूध वाले आते हैं दूध देने, वो शॉपर्स बांध के हमें दे देते हैं और टोकरी में डाल के ऊपर ले लेते हैं, वो शॉपर टोटल वेस्ट होता है। और यही शॉपर्स जो है वो नालियों में जाता है। जो हमारा गार्बेज है, जो हमारा कचरा है नदी नालों का, वो आप देखेंगे 80% शॉपर्स हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम से थ्रू और आपसे भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इस्लामाबाद में पाबंदी लग सकती है शॉपर्स के ऊपर, जब वहाँ के बड़े बड़े मॉल्स के अंदर वो कपड़े के बैग दे दिए जाते हैं, तो कराची में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कराची में भी इस तरह की पाबंदी हुई थी कि आपने रोड पे नहीं अमली फेंकना इक़दाम भी तो है, होना आपने चाहिए। जो है इस तरह के शॉपिंग बैग्स नहीं लेके जाने। उन्होंने बाकायदा बताया था कि ये वाला आपने यूज़ करना है और अपने ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घर के बना के लेकर चले जाए, तो उसमें आप ये लेके, क्योंकि सड़कों पे आपने देखा होगा अक्सर वो शॉपर्स पड़ी हुई होती है, वो फिर सीवरेज के पाइपलाइन में चली जाती है, उससे एक ब्लॉकेज का भी बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल। हो सकता है। जी। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है शॉपर्स में कि वो रिसाइकिल नहीं हो सकते। और ये मतलब यूएस में अभी काम हो रहा है, वॉलमार्ट वगैरह इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कराची में और दूसरी कंट्रीज़ में इस वक्त इस लेवल पे काम नहीं हो रहा कि आप शॉपर्स को रिसाइकिल करें। तो फिर ऐसी क्या चीज़, आप ऐसी चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, जिसको आप कोई और काम नहीं कर सकते? तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ठीक है, अगर हमने ये जनरेशन निकाल भी ली किसी तरह करके, आपके आने वाले बच्चों का क्या होगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन का सही क्या बात होगा? है, बिल्कुल। आप जैसे देख रहे हैं सीवरेज का निज़ाम तो आपके सामने ही है, तो अभी से ये हाल है। जब हमारी अब जनरेशन आती है तो अल्लाह बेहतर करे। आपने ब्रेक से पहले एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि आग लगने का भी जो है, क्योंकि अब जो गर्मियों की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि सर्दियाँ तो वैसे भी, लेकिन आज तो थोड़ी ज़्यादा सर्दी है। लेकिन जब हम गर्मियों की तरफ जाते हैं तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जिस तरह से जिक्र किया था कि जंगलात में आग लगने का भी जो है खदशा हो सकता है, तो क्या इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है आने वाले सालों में अगर अभी हमने कंट्रोल नहीं किया तो? बिल्कुल बन सकती है। जैसे कि हमें एक डेडलाइन दे दी गई है कि 2025 जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितनी वर्किंग कर लें 2025 के बाद इस माहौलियाती तब्दीली को हम नहीं संभाल पाएंगे। टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब कराची में आप रहते हैं, हम मिसाल दे सकते हैं, हर साल हमें हीट वेव का सामना है। जो गर्मी, जो जून जुलाई का मौसम ऐसा होता था कराची का जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन अब जून जुलाई का मौसम कराची का ऐसा हो गया है कि आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हब्स का शिकार हो गया है। 2025 डेडलाइन है हमारे पास कि इस वक्त अगर हमने अपने आप को संभाल लिया, संभालने की सूरत है क्लाइमेट चेंज से कोई चीज़ नहीं रह सकती सवाए दरख्त के। अब आप बात कर रही हैं जंगलात के अंदर आग लगने की। अमेज़ॉन के इतने बड़े जंगल हैं, वो 30 से 25% जल जाते हैं। सही। तो हुकूमत को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के इक़दाम के बारे में कि जलने की क्या वजूहात हैं, सही है, और उसकी तैयारी क्या है। जब हमें ज़िंदा रहना, हम सारे काम कर रहे हैं, हम मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं इसलिए कि हम सर्वाइव कर सकें, हम अच्छे माहौल में रह सकें। सारी मेहनत हमारी इसलिए कि रोड अच्छे हों, आबोहवा अच्छी हो, घर अच्छी हो, अच्छा रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन ही अच्छी नहीं मिलेगी तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अच्छा, एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इन्होंने ये बात जो अभी की थी आपने कि हमें दरख्त लगाने चाहिए और हमें, क्योंकि हम इससे लड़ सकते हैं। इसमें एक बात आपने बहुत अच्छी की थी, उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि दरख्त लगाने से पहले आप ये ज़रूर इसकी रिसर्च करें कि आप कौन सा दरख्त लगा रहे हैं। हाँ। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के उसमें। तो अगर आप ऐसे दरख्त लगा रहे हैं जैसे पिछले दिनों मतलब कराची में लगे मैं थे। उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहूँगा। एक कोनोकार्पस दरख्त है, आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा कि माहौल दुश्मन है और इसने बिल्कुल, ज़मीन बिल्कुल का ऐसे पानी ही है। सारा पी लिया है। जी। तो मैं इस बात को टोटली डिनाई करता हूँ। अगर मैं इस शहर के अंदर 20 करोड़ के हिसाब से भी नीम के दरख्त लगा दूंगा तो उसके भी नुकसान हमारे सामने आ जाएंगे। होता है क्या, दरख्त के अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं, वर्टिकली पोजीशन में किसी के रूट्स जाते हैं, किसी के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाते हैं। कोनोकार्पस में कहते हैं कि घोंसले नहीं बनते हैं, परिंदे नहीं बैठते, क्योंकि वो एक दरख्त नहीं है, वो एक झाड़ है। झाड़ के अंदर जो उसके रूट्स होते हैं, जो शाखें होती हैं, वो बिल्कुल ढीली डाली होती है, उसमें जड़्स नहीं बन सकते। जहाँ उस दरख्त के इतने नुकसानात लोगों ने बता दिए, तो उसका फ़ायदा भी ये है कि वो ज़ीरो मेंटेनेंस पे उसको लगाया, उससे आप ग्रीन बेल्ट को फटाफट, यानी कि वो 3 महीने 4 महीने पूरी बाउंड्रीज बन जाती हैं। लेकिन अगर मैं पूरे शहर में अगर 120 गज का घर, अभी मैं आपको मैसेज दूंगा, जैसे प्रोग्राम है, मैं बोलूँगा सबको, हर बंदा इस मुल्क कौम के लिए एक दरख्त लगाए, तो फ़ौरन जाके एक नीम का दरख्त हमारे जहन में आएगा, वो हम अपने घर पे लगा लेंगे लाके नीम। वो सस्ता भी मिलता है ना इसलिए। नीम का अब सस्ता तो वो भी नहीं मिलता। जब मैंने 2015 में प्लांटेशन शुरू की थी तो नीम का दरख्त मैं 40 रुपए में लेके आया था और उसने 2-4 पौधे मुझे ऐसे ही दे दिए थे, चलो यार मस्जिद के आगे लगा रहे हो, लगा लेना।
और आज वही 3 फीट का नीम का दरख्त मुझे 300 रुपये का पड़ता है। ओहो। और जो मैं 5 साल पहले 40 रुपए का लेके आया था। यहाँ तो यही ना, जिस चीज की अवेयरनेस आती यहाँ पे है, तो रोज आपको पता है कीमतों में इजाफा हो रहा है, कीमतों तो में फिर इजाफा तो हो जाता है। पौधे- इसमें ये भी देखना है कि अगर आप बेशक आप इस बात पे करते हैं कि वो चीज़ एनवायरनमेंट के लिए डैमेज करिए एनवायरनमेंट को, तो आप उसको काट के नए दरख्त नहीं लगाएं, क्योंकि ये तो फिर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जो उसकी ये रोल भी हमने अदा किया Exactly. कि जहाँ पे कोनो कार पास दरख्त लगे हुए थे, हमने इसके बीच में नीम के दरख्त लगा दिए। सही। और मुफ्ती तारिक मशहूद को माशाल्लाह आप जानती होंगी, उनको हम लेके आए थे प्रोग्राम में और उनको बताया था कि अब जो चीज़, क्योंकि दरख्त एक जानदार है, लिविंग थिंग है, तो उसको काटो ना यार। जो लग गए सही है, अब मजीद ना लगाएं। आप ये भी आपके प्रोग्राम से बात करूंगा, मजीद ना लगाएं। और दूसरा ये एक बात मैं कहना चाह रहा था कि अपने घरों पे जो लोग नीम का दरख्त लाके बताते, तो मैं बताना चाहता हूँ नीम की दरख्त की जो कम से कम जो लाइफ होती है वो 100 साल होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 साल से भी ज़्यादा चले जाता है। और उसका एक तना, जैसे आप नाज़िमाबाद जो कराची का ओल्ड पुराना इलाकों में से है, तो वहाँ का एक तना नीम का जो है सोफे से ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा। तो अगर मैं 120 के घर के जो 120 गज का घर होता है, 80 गज का घर होता है, वहाँ नीम लगाता हूँ, 50 साल बाद उसका तना जब 3 से 4 फीट का हो जाता है, तो वो हमारे ड्राइंग रूम की दीवार भी फाड़ देगा, पानी की टैंकी भी फाड़ देगा। फिर मेरा बेटा उसको 50 साल बाद उस दरख्त को काट रहा होगा, तो कितना एक अफसोस का समा होगा। इसको कहते हैं प्लानिंग ना होना। लेकिन अगर मैं उसी जगह एक शरीफे का, एक अमरूद का दरख्त अगर लगा दूं ना, तो 200 साल भी हो जाएंगे, उसका तना 1.5 से 2 फीट का ही होगा। एक छोटा सा खूबसूरत और बहुत ही आगे की प्लानिंग के साथ आपने ये बात की है कि अगर हम इस तरह के पौधों की तरफ जाते हैं तो ऊपर बिजली के तार चल रहे होते हैं और नीचे हम दरख्त लगा देते हैं। जब फिर वो केसी वाले आते हैं वो उसको काट देते हैं। तो प्री प्लानिंग के हिसाब से काम हो कि ऊपर अगर तार जा रहे हैं तो कम हाइट के पौधे लगा लिए जाए। गुलमोहर है, अमलतास है, शिरीन, कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, वो नीचे रहेंगे। रोड साइड पे हम फलों के दरख्त लगा देते हैं कि गाड़ियाँ उससे स्लिप हो रही होती हैं। रोड पे जो दरख्त लगते हैं वो फूलों वाले लगते हैं, ताकि जब एंजॉय करें उस दोस्तों को मजा आए। तो इस हिसाब से प्लानिंग से सारे काम होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शहजाद और शहरोज और सहला फौबा, खूबसूरत नाम है, ये अरबिक नेम है बेसिकली। तो आप दोनों क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं पहले कोशिश करता हूँ मैं पैगाम देना चाहूँ। ये जो मेरा पैगाम है वो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के चले गए। दरख्त लगाना सुन्नत है, सदका जारिया है, इसका सवाब हमें मरने के बाद ही मिलता रहता है। जब भी हमारे ख़ानदान में किसी का इंतकाल होता है, अजीज़ का इंतकाल होता है, तो आप यकीन अपने घर वालों से पूछें कि वो अगले दिन उसके कब्र पे जाके एक पौधा लगाते हैं कि इसका सवाब उसको मिले। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों में अपने हाथ से एक पौधा लगा लें। जब दरख्त को हम फर्नीचर की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, टिशू की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका हक भी अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक दरख्त लगाएं आप। और एक हदीस का मफहूम ये है कि अगर तुम्हें कल क़यामत नज़र आ जाए और आज खजूर की झाड़ तुम्हारे हाथ में हो, तो वो भी लगा दो, तो तुम्हारे राह निजात का ज़रिया है। तो ये मेरा पैगाम है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उसकी अच्छी आबो हवा के लिए एक दरख्त लगाएं। आप क्या कहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने रोल को कभी नज़रअंदाज नहीं करें। आपको अपने जो भी आप पार्ट अदा कर सकते हैं, अगर हम ये सोचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने कचरे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। अगर हम अपना कचरा नहीं फेंक सकते, बाहर फेंकना, अगर हम उसे सेव कर सकते हैं तो हमें वो उस तरफ जाना चाहिए। अगर हम अपने हिस्से का दरख्त लगा सकते हैं, हमें वो लगाना चाहिए। अगर हम किसी चाइल्ड को एजुकेशन दे सकते हैं, अगर हम अपनी गली में कोई जानवर है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको खाना दे सकते हैं, हमें वो अपना रोल अदा करना चाहिए। अपने हिस्से के एक शॉपर भी बचा सकते हैं तो वो बचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने रोल को अदा नहीं करेंगे तो इस दुनिया में 7 बिलियन पीपल हैं। अगर सोचें वो सब अपने रोल को नज़रअंदाज कर देंगे तो अर्थ का वही हशर होगा जो अभी हो रहा है। तो हमें अपने रोल को उस पर फोकस करना चाहिए, दूसरे भी, और हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, ताकि अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं, तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और वो 10 लोग, तो ये एक तरह से साइकिल होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साला आपका और शहरोज़ आपका यहाँ आए और इतनी खूबसूरत आपने बात की। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था इंट्रो में कि नौजवान है हमारी, यही वो नौजवान नस्ल है जो आगे जाके हमारे मुल्क के लिए कुछ करने का कर दिखाने का इनके में एक हौसला है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो नाज़रीन अपने बच्चों को दिखाएँ कि ये भी वो बच्चे हैं जो आने वाली जो हमारे मुल्क के, मतलब जो नस्ल है उसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हमारे मुल्क के लिए कुछ करने की जुस्तजू और करना चाहते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर इस तरह की NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं, आप लोग इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें और इनको जो है बढ़ने का आगे मौका दें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था कराची में कुछ इस तरह की मुहिम काम करी, जैसे मैंने ग्रीन पाकिस्तान का जिक्र किया, उसी तरह से पाकिस्तान में कराची में एक NGO है वो काम कर रही है जो कराची में जो है कराची शहर को रंगों से रंगना चाहती है। और इसी हवाले से उन्होंने जो है कराची में मुख्तलिफ जो वॉल्स है उनको बहुत ही खूबसूरती से जो है उनको पेंट किया है और उसमें खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी क्रिएटिविटी की है। मेरे साथ मौजूद है ज़ुहैब अहमद खान जो कि फाउंडर है रंग दे कराची जो मुहिम चला रहे हैं उसके, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है अफशा आबिद जो कि कन्वीनर हैं इस NGO में। इनका एक बहुत बड़ा किरदार। मैं आप दोनों को खुशामदीद करूँगी अपने प्रोग्राम में। ज़ुहैब, ये रंग दे कराची मुहिम जो है कैसे आपके जहन में ख्याल है, और नाम बहुत अच्छा है, ये जो नाम का था वो इस तरीके से था कि रात में सोचते सोचते ही एकदम आ गया। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की कि नाम के ऊपर, कि हमने टीम ने कोई सोचा हो कि ये नाम रखना है, और ख्याल ऐसे आया कि अगर आप देखें कि हमारी जो कराची की दीवारें हैं वो बहुत गंदी हैं, उनके ऊपर वॉल चॉकिंग सबसे ज़्यादा हुई है। बाबा बंगाली भी आपको यहीं पे मिलेंगे, दवाखाना, तो कार AC हो गए, बहुत सारे इस तरह के सियासी नारे भी लिखे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको महबूबा के कदमों में हाँ जो कि है ही नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी। तो इनके क्या है, मतलब हम लोग एक ऐसा करना चाहते हैं कि कराची को बिल्कुल साफ़ कर दें, दीवारें ऐसी साफ़ हों, और सिर्फ ना दीवारें, इसमें फुटपाथ हो गए, लाइटिंग हो गई हमारी, जैसे आपने बात की ग्रीन एंड क्लीन कराची होना चाहिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कराची एक खूबसूरत शहर लगे पूरे पाकिस्तान का, जो अभी लगता नहीं है कि हर शहर खूबसूरत है पाकिस्तान का सवाई कराची की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रोशनियों का शहर है। अब पंजाब में हम चले जाएं तो वहाँ पे ग्रीनरी हमें नज़र आती है। उन्होंने अपनी वॉल्स कितनी खूबसूरती से उन्होंने तैयार की हुई है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जाके ना। मतलब हम स्पेशली जा रहे होते हैं कि लोग कराची आ रहे होते हैं घूमने के लिए, लेकिन हम लाहौर इस्लामाबाद वहाँ पर जाके हम लोग जो है खूबसूरती तलाश कर रहे होते हैं। अगर हम देखें हमारे पास समंदर है, कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन ग्रीनरी यहाँ पर लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। और इस तरह की जो वॉल्स आपने बहुत अच्छा आपने कहा कि उसके ऊपर जो उन्होंने एडवर्टाइजिंग की हुई है अपने आमिर बाबा बंगाली और जग महबूबा के कदमों में फला फला जो भी बहुत सारे, तो ये बहुत अजीब लगता है। जो हमारी टैगलाइन है वो हमने रखा है रंगों का शहर कराची, क्योंकि रंगों का शहर कराची जी, तो क्या मैं रोशनियों का शहर तो कराची है ही, साथ में रंगों का शहर भी कराची बिल्कुल होना चाहिए। हमारी आवाम जो है जिंदा दिल आवाम है हमारी, और कराची के नौजवान जो है जब रात में घूम रहे होते तो उनको एक अच्छा फील होना चाहिए ना। आपके पास भी मैं आऊँगी, मैं अफशा आपके पास आऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर आप कन्वीनर हैं, तो आप एक लेडीज़ का आप एक किरदार अदा कर रही हैं इसमें। तो लेडीज़ इस अपना क्या किस तरह से इस मुहिम में, इस जो है NGO में अपना किरदार अदा कर रही हैं? सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका कि K21 ने हमें इनवाइट किया। और देखिए मीडिया के थ्रू ही हम जो है वो अपनी चीज़ों को और हाईलाइट कर सकते हैं। आपके सवाल की तरफ आऊँगी मैं कि जब लास्ट टाइम हमने अपना ये काम स्टार्ट किया, जो हमने फर्स्ट अपनी सेकंड वॉल जब स्टार्ट की, तो वहाँ पे हमने देखा कि फ़ीमेल्स जो है वो खुद आने लगी और कहने लगी कि हम पेंट कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। लिटरली मैं आपको बताऊँ कि बॉयज़ से ज़्यादा फीमेल का जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा था हमारे पास ना। और फिर ऐसी ऐसी फैमिलीज़ भी हमने देखी कि उन बच्चियों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, मगर वो आके वॉल पे काम कर रही थी, बाकायदा उनके पेरेंट्स आते थे और हमारे पास छोड़ के जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसे ही होता है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, थोड़ा सा कराची की हालत भी ऐसे हैं तो लोग ज़रा डरते हैं बच्चियों को छोड़ते हुए। मैं भी खुद भी मदर हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी सोचूंगी अपनी बच्ची को कहीं छोड़ते हुए। तो ऐसा हमने ये देखा कि लोग जो हैं इसमें बड़ा इंगेज होने लगे, और ख़ासकर फीमेल्स जो समझ ले 9 to 5 जो जॉब करती हैं वो भी वीकेंड पे आके हमारे पास सैटरडे संडे हमारे साथ काम करती हैं और खड़ी होती हैं। तो हमने ये देखा कि रंग दे पाकिस्तान, सॉरी रंग दे कराची से जो है पाकिस्तान बार बार निकलता है, क्योंकि जाहिर सी होते हैं इंशाल्लाह आगे भी मूव करेंगे बिल्कुल। तो हमें जो है वो कराची से बाहर से भी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें। फीमेल ज़्यादा इसमें जो है वो उनका इंटरेस्ट है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हर उम्र की जो ख़वातीन आपके साथ जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, हर उम्र की। और आपको सुन के बड़ा शौक भी लगेगा कि कुछ तो नानी और दादी हैं, उन्होंने भी आके हमारे साथ पेंट किया है। तो वो एक हमने देखिए, हम जब ये काम करते हैं ना तो हम कोई टेंशन लेके नहीं काम करते हैं, हम बड़े चिल होके ये काम करते हैं, क्योंकि इस काम में इतना मज़ा आता है कि इंशाल्लाह आप कभी खुद भी ज्वाइन करें, हमें देखें कि आपको एक क्राउड नज़र आएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी ज़ुहैब ने जो कहा कि दीवारों पे जो इस तरह की चॉकिंग हुई हुई है, कि जब हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है, यू नो, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो समटाइम तो वो बेटी मेरी ऐसे सवाल भी करती है कि मामा ये जो लिखा है आप लोग इसको क्यों नहीं रिमूव करते। तो वो बड़ा अजीब सा लगता है उस टाइम ना कि हम काम कर रहे हैं। और देखिए
मैं तो यही कहती हूँ कि फ़ीमेल्स को तो ज़रूर और आगे आना चाहिए, जिस तरह मैं खुद फीमेल होके काम कर रही हूँ। जो लोग अभी थोड़ा सा पीछे हैं वो थोड़ा इसको बहुत समझ रहे हैं कि ठीक है कुछ टाइम तक होगा, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अपनी कैंपिंग को आगे लेके नहीं, मैं खुद जाएंगे। आप लोग का देख रही हूँ जो काम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप लोग इसको लेके चल रहे हैं। और मैं गुलशन में भी एक आपने वॉल जो है वो बनाई थी, वो सॉरी गुलशन नहीं, लियाकताबाद वाला जो बाईपास है, आई थिंक वही है, वहाँ पे भी आप लोगों ने काम किया लियाकताबाद के पास जो करा है वो बारादरी पार्क करा है। अच्छा 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 अच्छा, सही। इसके अलावा भी गवर्नमेंट भी सपोर्ट में आके उन्होंने भी काफ़ी लोकेशंस पे खुद से कॉन्ट्रैक्टर से करवाना स्टार्ट कर दिया हमारी कैंपेन स्टार्ट होने के बाद। ज़बरदस्त। गवर्नमेंट आप लोग के साथ कोऑपरेट कर जी, रही है? गवर्नमेंट काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। लाइक क्या है, मैं अगर हम लोग किसी लोकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा वहाँ के फुटपाथ बनाने हो गए, प्लांटेशंस हो गई, लाइटिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको देखती है। कराची के किन किन एरियाज़ में आपने, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों ने ये काम जो अपना हमने किया है? स्टार्ट लिया था वो लिया था हमने क्लिफ्टन बूट बेसन से। फिर सही। इसके बाद हमने 3 तलवार पे करा, सैलानी के सामने करा। फिर हम लोग गुलबर्ग पे आए, क्या है, बारादरी पार्क हमने पूरा रिवैम्प करा इसको, मतलब 4 डेज के अंदर हमने पूरा पार्क बदल के रख दिया था। और 4 दिन में? 4 दिन के अंदर हमने अच्छा। पूरा पार्क बदल दिया था, जिसमें डीएमसी ने भी सपोर्ट करा, लाइटिंग उन्होंने करी, प्लांटेशंस करी, साथ में के बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए। इसके बाद हम लोग नाजमाबाद पे क्या है हमने करा, जहाँ पे कम्युनिटी ने कचरा रिमूव करा था वहाँ पे, मतलब वो कोई क्या है 20 साल से वहाँ पे कचरा था, उसको रिमूव किया गया। उसके बाद वहाँ पे वॉल पेंटिंग की गई है। सही। और मैं आपको इसमें ऐड ऑन करूँगी कि जब वो कचरा वहाँ से रिमूव किया तो उनको खुद भी नहीं पता था कि हमने क्या काम किया। कि जब हमने पेंटिंग वहाँ पे जाके की तो समझ लें कि उनका जो काम था वो तो करके साइड पे हो गए, मगर जब हमने उसको पेंट किया तो वो बिल्कुल एक सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया कि मैंने वो वीडियो आपकी देखी जी थी, वो बहुत बहुत कंजस्टेड एग्जैक्टली जगह थी और तो फिर आप उन्होंने लोगों काम किया, नो डाउट काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हम खुद भी अप्रिशिएट करते हैं। मगर जब हमने पेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह ऐसी ज़बरदस्त किस्म की उठी है और अभी तक हमें वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप यहाँ आके काम करें यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम यही कहते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी वो चीज़ दिखनी भी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। अगर आपने कचरा उठाया तो आपने वो बहुत अच्छा काम किया, मगर वो एक तरफ पड़ा हुआ था, जैसे ही हमने इसको काम किया तो वो एक लोकेशन आपकी जो है वो ऑन हो गई ना। सही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये आपकी जो टीम है, कितने लोग, कितने मेंबर्स आपके साथ हैं? हमारे पास इस वक्त 1000+ मेंबर्स हैं। सही। और जैसे कि आपने बात की थी कि फीमेल्स का कैसे क्या है में कितने हैं, तो इसमें हमारे पास 75% फीमेल्स हैं। अच्छा, जी। सही। और मेल? मेल 25%, मतलब 20 to 25% मेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब हमें सोशल मीडिया के थ्रू सबने ज्वाइन कराए। अच्छा, ज़ुहैब, आप जो है जिस तरह से आपने देखा कि मतलब आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि कराची जो है एक रोशनी का शहर है और वो फिर उसकी रोशनियाँ भी गायब हो गई और दीवारें जो है वो अजीब से हालों में अब नज़र आने लगी? ऐसी क्या वजह बनी है कि हमारी आवाम जो है वो मतलब इस तरह के माहौल में रहने की आदत हो गई है? अब उन्हें आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंद सालों में वो उधर पानी की पीके और कचरा फिर से नज़र आ जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो सब अच्छा हो। तो ऐसी क्या वजह बनी कि हमारी आवाम की गलती है या फिर हमारे इदारों की गलती है? इसमें इदारों की भी गलती है, इसमें सियासत की भी है कि क्या में हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं वो सियासत में ज़्यादा लग जाते हैं। कराची की बात करने से वो गुरेज करते हैं, वो लोग कराची के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्या में काफ़ी सियासतदान जो हैं कराची के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब कराची में काफ़ी अब काम कर रहे हैं वो लोग। तो हम लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर काफ़ी चेंज नज़र आएगा कराची में आप लोगों को। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब सब जिस तरह से ये ग्रीन पाकिस्तान उनके मेंबर्स आए थे हमारे पास और उन्होंने भी यही बातें की कि उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, और आप लोगों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। जिस तरह से आपने ये मुहिम का आगाज़ किया और आप लोग करते आ रहे हो, तो अभी आगे आने वाला आप लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट है? जो अभी नेक्स्ट अपने प्लान कर रहे हैं वो हम लोग मेगा इवेंट्स कर रहे हैं, मतलब क्या है उसमें पूरे के पूरे रोड्स रिवैम्प कर रहे हैं। अगर जो हमारा नेक्स्ट आने वाला जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है आई चंडीगढ़ रोड, वो बिल्कुल स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ अभी आप लोगों ने कोई काम नहीं किया? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने अभी कोई काम नहीं किया, लेकिन हमारी आगे है कि क्या हम लोग जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज में अपनी टीम डिवाइड कर देंगे और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर्स खुद ही काम करेंगे। सही। अच्छा, ये जो मुहिम में जो आप लोग पेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो इस पर क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? आप लोग अपनी मदद आपके तहत ये सब चीज़ें कर रहे हो? क्या हमने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने अपने से खुद से स्टार्ट लिया था,
तो इसमें ये सब पेंट कंपनीज एज CSR हमारे साथ स्पॉन्सर में आ गई थी, और भी पेंट कंपनीज आना चाहती हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी हर जगह पर पेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये अब आर्ट वर्क में जा रहा है तो हर पेंट कंपनी भी उसमें आना चाह रही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं वो हमने खुद ही कैम में बेयर करे। इसके बाद जिनके साथ कोलेब्रेशंस करी उन्होंने हेल्प आउट करी। अब इंशाल्लाह आगे जाके के स्पॉन्सर्स की तरफ हम लोग जाएंगे। सही। जब आप लोग काम करते हैं, आप लोग के काम को सराहा जाता है, तो घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है? या आप दोनों से सवाल है? मतलब क्या है, मैं कराची में अब लोग क्या है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपने एरिया से स्टार्ट नहीं किया था, मैं दूसरे एरिया से स्टार्ट किया था। अच्छा। कि हम लोग पूरे कराची की जब बात करते तो मुझे अपने एरिया से स्टार्ट नहीं करना था, मुझे दूसरी लोकेशन से स्टार्ट करना था। तो इसमें ये हुआ कि क्या में हर कम्युनिटी, हर इलाके के लोग हमें पहचानना शुरू हुए। अब वो लोग वहाँ तक हमें क्या मतलब पूरे कराची में पहचाना जाता है कि क्या में ये लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत क्या में इवन कुछ सियासतदानों ने बोला था इनको सुर सलाम है, और क्या में बहुत से उन्होंने सराहते हैं, हर कोई सराहता है, अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ज़ुहैब की बात कंटिन्यू करूँगी कि घर वालों की बात है, ये सिंगल है, मैं मैरिड हूँ। मगर जब वो देखते हैं फैमिली वाले तो वो कहते हैं, शुरू में थोड़ा सा था ना कि क्या तुम लोग कर रहे हो, क्योंकि हमारे मेंटेलिटी है ना कि अगर कोई आप अच्छा काम करने जाए तो सबसे पहले घर वाले ही रोकते हैं। हाँ जी, मैंने तो ये देखा है। क्योंकि असल में जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो एक वो खौफ होता है कि किसी किस्म का कोई बिल्कुल धमकी ना मिल जाए कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है मगर हमारे फिर यहाँ वो पे अच्छे उनका काम करने वालों को वो अक्सर रोक थोड़ा दिया सा जाता है। डरते भी हैं कि ऐसा नहीं कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कि फैमिली की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला। और जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है ना, तो मेरा तो ये मान है कि फिर अल्लाह ताला जो है वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो नेक काम के लिए निकले ना, खैर के लिए निकले, हम ये जो काम कर रहे हैं, बिलीव करें जब मैं ट्रैवल करती हूँ कि मैं खुद भी लॉयर हूँ और ट्रेनर हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ कराची से बाहर तो मैं देखती हूँ कितना खूबसूरत है ये इनका विलेज, तो वो उनके गाँव इतने खूबसूरत हैं, वो छोटे छोटे गाँव, तो ये तो हमारी सिटी है, कराची है, तो हम क्यों अपनी सिटी को जो है वो ब्यूटिफिकेशन की तरफ नहीं लेके आए। सही बात है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई जैसे मैं एक फीमेल हूँ, खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, इसी तरह आए लोग और हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएं और काम करें, क्योंकि कराची से मेरा ये ज़ुहैब अहमद खान का नहीं, कराची हम सबका है। सही बात है, बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि कराची से इनका नहीं है, कराची हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए इसमें। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो है घर की तरफ से जब हम घर से बाहर निकलते हैं, स्पेशली जब ख़वातीन निकलती हैं, तो उनको एक घर की तरफ से दबाव भी होता है और थोड़ा सा कहा जाता है कि ज़रा संभल के। तो ये है कि औरतों को दबाई नहीं, उनको काम करने की इजाज़त दें, लेकिन जो है अब एक घर वाले भी फिक्रमंद होते हैं, जाहिर सी बात है। आप दोनों कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम के लिए? मैं आवाम को यही क्या मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अगर वो कहीं पे दिखती हैं कि कोई वॉल चॉकिंग कर रहा है तो उनको रोका जाए। कचरा क्या मैं तरीके से अपनी क्या में जो कचरे के डस्टबिन हैं जो लगे हुए गवर्नमेंट की तरफ से उनमें फेंका जाए, और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कराची को साफ़ करें, अपने घर के आगे प्लांट्स लगाएं, अपनी जितने क्या में घर की अगर दीवारें वो पेंट कर सकते हैं, हमें आगे ज्वाइन करें, अपने एरियाज में काम करें, ताकि कराची को हम लोग खूबसूरत शहर बना सकें। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, क्योंकि देखिए अब हमारी यूथ जो है वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि बच्चों में ये चीज़ देखा, जब हम पेंटिंग करते थे तो वो बड़ा खुश होते थे और आके ना वो ये भी नहीं देखते थे कि उनकी शर्ट ख़राब हो रही है या उनके हाथ ख़राब हो रहे हैं, बस एक ये कि वो बड़े हैप्पी होते थे ना। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि देखिए अगर आप अपने घर में पेंट कर रहे हैं तो आप महल्ले की एक दीवार भी पेंट कर दें। जब आपको लगता है कि वो पेंट आपकी वॉल जो है वो गंदी सी है तो आप उसको एक पेंट कर, चूने डाल के कोई कलर करके कर दें, मगर ये कि आप कर दें उसको ना। क्योंकि देखिए हम अपने घर को तो साफ़ रखते हैं, तो हम ज़रा, हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने महल्ले में या हमारे जो नियरेस्ट जो प्लेस है हम उसको भी थोड़ा सा क्लीन करें। तो मैसेज मेरा यही है कि कराची को जो है संभालें बस। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कराची को संभालें, कराची हम सबका रोशनियों का शहर है। ज़ुहैब, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ आप कब जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ हम लोग क्या में आई चंडीगढ़ रोड के बाद अपनी टीम एक क्या में डेजिग्नेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए, क्योंकि हम लोग सेंट्रल और साउथ में काम कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने देखा है गुजरते हुए, मैं देखती हूँ अक्सर आप लोगों का काम, बहुत अच्छा, बहुत, मैं खुद भी आप लोग को अप्रिशिएट करूँगी। आप लोग जो है अपना, ज़ाहिर है आपकी भी फैमिली है, उसमें से आप वर्किंग वूमेन भी हैं, जैसे आपने बताया कि आप लॉयर हैं, और आपका भी अपना ज़ाहिर सी बात अपने ज़ाती मसरूफियात होंगी, उसके बाद भी आप कराची के लिए टाइम निकाल रहे थे। बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में नौजवान, हमारी ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ के जो है कराची के लिए कुछ करना चाहती हैं, और इसमें हम सबको इनका साथ देना चाहिए और बिल्कुल भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था, आज हम अपने प्रोग्राम में है मुख्तलिफ़ किस्म के गेस्ट को हम इनवाइट करेंगे और उनसे बात करेंगे, उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। जैसे मैं, हमारे साथ 2 NGOs मौजूद थे जिनका कराची में एक बहुत अहम किरदार था। अब हम बात करेंगे कराची में मार्केट में आने वाले मसाइल पे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां तारिक, जो कि गल्फ़ मार्केट के सदर और क्लिफ्टन मार्केट एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी हैं, और इनके साथ मौजूद हैं इनके छोटे बेटे उस्मान। हम इनसे भी बात करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे। पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। और उस्मान आपको भी मैं वेलकम कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में। कितने क्यूट है माशाल्लाह ये। उस्मान, आप कौन सी क्लास में आप? ट्यूशन। हाँ, ये भी ट्यूशन अच्छा, पढ़ते हैं, ट्यूशन में। कोरोना अभी की तो वजह ट्यूशन में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अभी तो जाहिर सी बात है बच्चों को वैसे भी स्कूल की वजह वो से भी कोरोना तो, की वजह हाँ, से एक साल कोरोना, मिस हो गया सही था बात है, पहले। बिल्कुल। सर, मैं जिस तरह से आपसे एक वो रहता है कांटेक्ट, और आप डिस्कस करते रहते हैं कराची के और स्पेशली मार्केट्स के मसाइल के लिए आप काफ़ी परेशान रहते हैं। तो गल्फ़ मार्केट के जैसे आप सदर हैं, तो वहाँ पे क्या मसले मसाइल जो है आप पेश आते हैं? गल्फ़ मार्केट में मसाइल तो आपको पता है हर जगह पे होते हैं, हर घर में होते हैं, हर मार्केट्स में होते हैं। लेकिन हमारे एसोसिएशन जो होती है, उनकी कोशिश होती है जो भी मसाइल हैं मार्केट्स के हवाले से हम वो हल करें। तो एक पूरी हमारी काबीना बैठती है, जो भी दुकानदारों के छोटे मोटे मसाइल होते हैं, और मेन जो होता है सफाई सुथराई या सिक्योरिटी का इंतज़ाम, वो सारा का सारा हमारे उसमें हैंड ओवर होता है। हम कोशिश करते हैं रात दिन कि हम अच्छे से अच्छा करें। आजकल जो हमारा मेन एक आप भी गल्फ़ मार्केट में यकीनन आती होंगी, तो पार्किंग का वहाँ बड़ा मसला है। जो सर्विस रोड है उस तरफ हमारी पार्किंग होती है, जो क्लाइंट्स बाहर से आते हैं तो वो पार्किंग के लिए बड़े वरी होते हैं। तो उसके लिए भी फिर इंतज़ामिया भी हमारे साथ देती है, और ट्रैफिक पुलिस ख़ास तौर पर, और बाकी भी जो हमारे दुकानदारों के मसाइल होते हैं, वो अदारे भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, उन तक हम अपना बात पहुंचाते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो जितना बेहतरी ला सकते हैं वो उसमें हल करते हैं। तो कोई ख़ास इतनी बड़े मसाइल नहीं है, हल हो जाते हैं। सही, ज़्यादा मसला बस ट्रैफिक जैम, पार्किंग जी का जी 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 ये वो है। तकरीबन पूरे कराची में है। बिल्कुल, ये तो लेकिन इन्होंने अपना ये जो पार्किंग माफिया, इन्होंने एक पूरा अपना बदमाशी लगा के रखी हुई है, और हर बिल्कुल, मार्केट के बाहर ही इनके इस तरह की पार्किंग्स होती हैं। बिल्कुल, और बात करते बोलती KMC की, फिर जब पता करो तो बोलते हमारी तो पार्किंग ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती जी, से जी, जी, जी। ऑर्डर्स हैं कि मेन यही मार्केट्स के बाहर यही मेन प्रॉब्लम्स यही होती बिल्कुल हैं। अपनी मार्केट के। अब तो कराची में इतना ट्रैफिक जैम होने लगा है कि मैं तो खुद आजिज़ आ गई हूँ। खुद जाते जाते ना, बस नमान मुझे बोलते हैं बस मैडम अब घर पे चलें, अब हम नहीं जा रहे। नमान बेसिकली हमारे कंटेंट राइटर हैं, और साथ में इमरान जो है वो भी माशाल्लाह आप उनके पैकेजेस देखते होंगे, और वो भी एक बहुत ही अच्छा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो भी जो है कोऑर्डिनेशन वगैरह में उनका एक बहुत अहम किरदार है। कि आज मैं जब यहाँ पे बैठती हूँ, जो गेस्ट होते हैं जिसमें नमान और इमरान का जो एक बहुत बड़ा किरदार है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगी कि उनके जब वो ही ज़ाहिर सी बात है एक टीम, और इसी तरह से मेरे जो रूफ़ी अब्बास जो हैं वो भी ऑडियो, उनके बगैर मैं, अपनी टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारे प्रोड्यूसर, हमारे कैमरामैन अली जो, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। एक हमारे कैमरामैन आज मुझे शिकायत है, मैं इसका भी बाद में हम बात करेंगे। सर, कोरोना वायरस की वजह से जो है कितने दुकानदार, कितने जो हमारे कारोबार वो मुतासर हुए हैं? कोरोना से आपको पता है पूरी दुनिया में एक थ्रेट आया है, और इससे काफ़ी आप देखें ना पिछले 1 साल से अब मेन चीज़ है हमारा GDP जो है वो बहुत नीचे आया है। GDP ग्रोथ बहुत ही माइनस में चले गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊं, 2 साल पहले जो GDP था तकरीबन 320 अरब डॉलर, नाउ दिस टाइम 220 अभी 263, और जो ग्रोथ है वो हमारी माइनस में चली गई है। 1.8 थी 2 साल पहले, और नाउ -1.5। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें बनती हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ या ज़मीनी, तो जो भी चीज़ें मुल्क में तैयार होती हैं उनकी ग्रोथ माइनस में चली गई है, ख़त्म होकर रह गई है। तो ये एक आलमी सतह पे एक जो ये सारा सिलसिला आया है, उससे महंगाई क्रिएट हुई है। अब आप देखें इससे टाइमिंग कम हो गई है। जो दुकानदार आते हैं, अच्छा किराएदार होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें मालिक हूँ या किराएदार हूँ, दोनों इसका शिकार हुए हैं, और बड़ी शिद्दत से इसकी वजह से अब देखें ना, जैसे पेट्रोल में इजाफा हुआ है, तो इसकी इजाफा होने से महंगाई तो ऊपर जा रही है, और जो इनकम है लोगों की वो महदूद होती जा रही है, महदूद हो गई है, जिसकी वजह से ये महंगाई में साफ ज़ाहिर है इजाफा ही होना था। जब आपकी
इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये दोनों चीज़ें ज़ीरो पे आ गई हैं और पूरी दुनिया में ना आपकी चीज़ें बाहर जा रही हैं ना वहाँ से इधर आ रही हैं, तो और महंगाई भी ऊपर जा रही है, तो काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं। हमारे साथ जो हमारे दुकानदार हैं हमारे पास आते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह भरी हैं। बिल्कुल सर, बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है? क्योंकि हमारी आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। वसाइल, जैसे आपने जिक्र किया कि वसाइल नहीं है लेकिन महंगाई उरूज पर है, तो इसकी ऐसी क्या वजह है कि आज हम इस मकाम पर देखिए हैं? मैंने वजह आपको बताई है, जैसे ये कोरोना आया है, कोरोना आया है तो इसमें हर चीज़ को इसने एक ठीक ठाक मईशत को धचका लगाया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो अब सेल परचेज में भी तो आप देख लें ना, हर घर के बिल्कुल, अंदर वो भी बहुत slow लोग हुई खाने है। के लिए तरस रहे हैं, तो वो परचेज क्या करेंगे? हकीकत परचेज वहाँ मार्केट्स में लोग आएंगे, परचेजिंग करेंगे तो ही घर चलेंगे, या मैं सारे से सच जो आप महंगाई की बात मैंने जैसे आपको कहा है कि ये पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं ना, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, मईशत तबाह हो गया। इटली को देख रहे हैं, फ्रांस को देख लें, आपके बराबर। फिर भी हमारे मुल्क पे अल्लाह का एक बड़ा रहम है, करम है कि कोरोना की इस शिद्दत के अंदर भी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या वफाकी हो, तो मैं तो दोनों को एक खराज तहसीन पेश करूँगा कि अपने अपने उसके अंदर इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुल्क थोड़ा बहुत चल रहा है। हाँ। वरना तो बाकी मुल्क धक्के पे चल रहा है, हाँ धक्के पे चल रहा है, वरना तो भट्टा ही बैठ गया सब। बिल्कुल सही। जी, जी, बस अच्छा ये। सर, क्योंकि माशाल्लाह आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और आपकी जो सियासी मतलब पॉलिटिकल भी आपका जो है वो एक ताल्लुक है, आप अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। सर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बिजनेसमैन भी हैं आप, पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी आपने किस तरह से आपने गुजारी, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, आज हमने इनकी मिसेस को भी इनवाइट किया था लेकिन वो कुछ मसरूफियात की वजह से वो आ नहीं सकी, तो ये आज उस्मान अपने साहबजादे और ख़ुद तशरीफ़ लेके आए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आप आए, और आपने क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात आपकी मसरूफियात इतनी होती है, आपने उनमें से टाइम निकाल के स्पेशली हमारे मेरे प्रोग्राम के लिए आप आए। तो सर क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि आपके बिजनेस भी हैं, आपके ज़ाहिर अपने तंजीम को भी आपने टाइम देना होता है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए मैडम, मैं आपको अपना एक बताऊं, मैं एक बिल्कुल सादा सा इंसान हूं, अपने घर में भी बिल्कुल मैं सादगी से रहता हूं। अच्छा, शुरू से देखें मुश्किलात, जब इंसान थोड़ा ऊपर जाता है मुश्किलात से तो उसको गुजरना ही पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने मेहनत भी की है, मुश्किलात से भी गुजरा हूँ, लेकिन कभी कोई मुश्किल मुझे फ़ील इसलिए नहीं होती कि मेरा यकीन जो है वो खुदा पर होता है। मेहनत मैं अपने उसमें करता हूँ और यकीन खुदा पे होता है, तो अल्लाह पाक, मैं समझता हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे अपने अंदर कोई ऐसी एबिलिटी भी नज़र नहीं आती, कोई ऐसा हार्ड वर्क भी नज़र नहीं आता, लेकिन मैंने अपने दिल और नीयत को हमेशा साफ़ रखा है। मेरे साथ जुड़े हुए जितनी भी रिश्ते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके साथ इखलास से, मोहब्बत से, अच्छाई से पेश आऊँ, तो जिससे जितना मुझसे हो सके मैं उनके लिए करूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरे इर्द गिर्द के रिलेटिव्स हों, रिश्तेदार हों और दोस्त हों, अहबाब हों, तो मैंने दिल नीयत उनके लिए साफ़ रखी है। तो मैं समझता हूँ कि दिल और नीयत जो साफ़ रख ले और यकीन खुदा पे कर ले, तो यकीनन जो है वो कोई भी मंजिल उससे दूर नहीं हो सकती। तो इस तरह मैं, जैसे आपने पूछा है कि मेरा सबके साथ एक अच्छा रवैया होता है, मेहनत तो मैं करता ही रहता हूँ और कामयाबी देने वाली ज़ात ऊपर की है और वो ज़रूर ये देती तो है। है, आपने एक मेहनत को जी, लग जी, के जी, आपने बिल्कुल। काम किया, इसीलिए मतलब ना ही आपसे जी, जी। रिश्ते नाराज रहते हैं और ना ही आपके आपके बस, सर्कल बस, में, आपके बस। सराउंडिंग वातइज़्ज़ो के लोग मन आपके तशा, वातज़िल्लु मन बेशक तशा। बेशक बेशक। इज़्ज़त और ज़िल्लत अच्छा, मेरे आपके अल्लाह के कितने और बच्चे? हाथ। मेरा एक बेटा है, 2 मेरी बेटियां हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी, जी। उस्मान, ज़्यादा मम्मा पसंद है बाबा है? ज़्यादा मम्मा पसंद है बाबा पसंद है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। बाबा पसंद है ज़्यादा? भाई अच्छा, बेटों को ज़्यादा वैसे मेरे ख्याल से बाबा ही पसंद होते हैं, वो अब अपने वालिद के साथ, क्योंकि वालिद घर से बाहर होते हैं तो उनके इंतज़ार में, और इसलिए उनसे मोहब्बत मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो यही वजह होती है। तो बेटियाँ भी आपसे ज़्यादा अटैच हैं? हाँ, मेरी बेटी ज़ोहा तारक, वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अटैच है। बड़ी भी हो गई है, 10-11 साल की, मेरी गोद में बैठ जाए। अच्छा। रात को भी जाऊंगा तो पापा मुझे लेके बाहर चलें। अच्छा, अच्छा, तो मैं उनसे बहुत, तो फिर जैसा भी वो मुंह से निकालते हैं, मैं रात के 2 बजे भी आऊँ तो वो बोले पापा चलना है, तो मैं कहता हूँ भाई चलें।
तो बच्चों के लिए सही। मैं 24 आवर हाजिर होता हूँ। मैं ज़बरदस्त, अगर मीटिंग में माशाल्लाह। बैठा हूँ, ये मुझे कहें पापा जल्दी घर पे आ जाएं, तो बस मैं मीटिंग से फारिग होकर पहले इनकी सुनता हूँ अच्छा और मैं घर चला चलिए, ये तो जाता बहुत हूँ। अच्छी बात है। इसी तरह के सब जो है मतलब घर वालों को टाइम देना चाहिए, जिस तरह से माशाल्लाह आप अपनी जो है काम के साथ साथ अपनी निजी लाइफ भी जो है आप लेके चल रहे हैं बहुत ही भरपूर अच्छे से। भरपूर। पाकिस्तानी फनकार कौन पसंद है? देखें फ़नकार ज़्यादातर मैं सॉन्ग वगैरह ये सुनता नहीं हूँ, कभी सुनता हूँ वो अताउल्लाह ईसा खेलवी, अच्छा क्योंकि अच्छा। मैं भी पंजाब से हूँ, तो पंजाब में मैं बचपन में इनको बहुत सुनता था। अच्छा। बाद में जो है वो फिर मसरूफियात इतनी हो गई, ज़िम्मेदारियाँ इतनी हो गई कि वो सुनने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन वो मुझे अच्छे हैं, पसंद लगते तो होते मैं हैं। चाहूंगी कि आप पता हो रहा है ईसा खिलवी का कोई आप में छोटा सा 2-3 कोई शेर ही सुना दें, अताउल्लाह के तो मैं खैर नहीं सुना पाऊँगा। जो भी आपको याद है, कोई भी अच्छा सा। मैं तो इस तरह का रहता हूँ कि इरादे जन के पुख्ता हूँ, नज़र जन की खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा आपने जो है ये शेर पढ़ा है। अच्छा, वैसे उस्मान उस्मान आप इतने चुप चुप क्यों हैं? पापा ज़बरदस्ती लेकर आए ना, है ना? बोले हाँ। अच्छा, सुबह उठने को दिल नहीं चाहता? पढ़ाई करना अच्छा लगता है? नहीं बिल्कुल भी। उस्मान मेरे ख्याल से नींद में शदीद किस्म की नींद आ रही है सर। आप हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? देखिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए तो मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई मेहनत करें ईमानदारी के साथ। अगर आपने ऊपर जाना है और आप समझते हैं कि आपने तरक्कियों की मंजिलें तय करनी हैं, तो आप अपनी नीयत साफ़ रखें, अपना दिल साफ़ रखें, और अपने घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं आप उनका एहतराम करें, अपने ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का, और आपके साथ आपकी बहनें हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े मोहब्बत से पेश हैं उनके साथ, बड़ों के साथ एहतराम से, छोटों के साथ शफ़क़त से, और मेहनत करते जाएं और यकीन खुदा पर रखें। आप ऊपर जब जाएंगे जब आप यकीन खुदा पर रखेंगे। तो मेरा पैगाम भी इनको यही है कि आप निहायत ही ईमानदारी से हार्ड वर्क मेहनत करें और सिला इसका खुदा से मांगें। दुनिया में किसी ने सिला नहीं देना। और हमारा जो एक नाकामी होती है वो कहाँ से होती है कि जब आपकी चीज़ें दुनिया से जुड़ जाती हैं, आपका सारा ध्यान दुनिया से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से हट जाता है। तो मेरा पैगाम है कि आप मेहनत भी करें, सब कुछ करें, और ये सारे रिश्तों का भी ख्याल रखें, अपने दिल में मोहब्बत भी इन सब की रखें, यकीन खुदा पर रखें, तो इंशाल्लाह मंजिल दूर नहीं है। तो ये बिल्कुल, मेरा आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अपना यकीन खुदा पे रखें और अपना घर वालों के साथ भी जो है उसी तरह से, जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग के साथ आप चलें। नाजरीन, उम्मीद करते हो आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमने कराची शहर के हवाले से बात की। कराची शहर की खूबसूरती में जो है हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर मैं बात करूँ रंग दे कराची जो एक इनकी मुहिम चल रही है वो, या फिर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम जो ये चला रहे, वो एक ये भी देखिए एक नौजवान है और हमारे ही यूथ में से उठ के आए हैं और उन्होंने कराची के लिए जोश जज्बा लेके जो कराची को रंग रहे, उनको हरा भरा कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये एक इम्प्लीमेंट है हमारे लिए। इसमें गवर्नमेंट से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी उनके साथ मिलकर जो है उनको लेके चले। मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि मैं इससे अभी 3 शो से मैं बिनिश आबिद BA डिज़ाइनर्स का ड्रेस पहन रही थी। आज जो है मेरा जो ड्रेस है वो है वेयर विद सैवी का, और उन्होंने मुझे ये स्पॉन्सर किया है और बहुत ही खूबसूरत इसका मटेरियल है। इनका ये विंटर कलेक्शन में से इन्होंने मुझे ये सेंड किया है। आप देख सकते हैं नीचे टेलीविजन स्क्रीन पे इनका नाम चल रहा है। आप वहाँ पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप वहाँ पे जाके आप इन्हें फॉलो करें। रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत ही खूबसूरत जो है ड्रेस आपको मिल जाएगा। इनके पास 2 पीस 3 पीस सारी ड्रेसेस जो है हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। और हाँ, मैंने एक शख्स का तो नाम ही लिया, नूर का भी बहुत अहम किरदार होता है हमारी टीम में। तो नूर जो है मैं उनको भी अपने उस पर अप्रिशिएट करूँगी कि जाहिर सी बात है हम टीम है तो सब हैं और टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं। और एक अहम बात जो मैंने आपको ब्रेक से पहले भी, इससे मतलब मैंने जब सेकंड ब्रेक लिया था आपको मैंने बताया था कि हमारे शो की जो टाइमिंग्स हैं वो 1 से 3 हो गई है। तो मैं अपने नाजरीन का उस टाइम में मिलूंगी। मेरे जितने भी नाजरीन हैं वो नाराज़ ना, आप मुझे उस टाइम पे देख सकते हैं। उनसे हम लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी रखेंगे। कुछ जाहिर से बात मसरूफियात है, उसकी वजह से मुझे शो की टाइमिंग्स चेंज करनी पड़ी है। और जो है इंशाल्लाह जुम्मा हफ्ता इतवार ये डेज सेम में होंगे, लेकिन टाइमिंग जो हमारी चेंज हो गई है, 1 से 3 हो गई है। अब मुझे आप दे इजाज़त, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।
शुक्रिया।